हेलो गाइस, आई एम योर बडी एजुकेटर शशि शेखर। तो बेसिकली आपने वो खबर तो सुनी ली होगी, कौन सी वाली, कि हम नीट 2023 स्टूडेंट्स के लिए संभव बैच चालू कर रहे हैं। तो सबसे पहले जब आपने सुना होगा कि हाँ भाई संभव बैच चालू होने वाला है, या फिर नीट 2024 वाले स्टूडेंट के लिए सफल बैच चालू होने वाला है, दोनों के लिए वीडियो यूजफुल होने वाला है। क्योंकि आप जब अपनी तैयारी चालू करते हो तो सबसे पहले आप सोचते हो सर हमारे पास रिसोर्सेज क्या है, सर किन चीजों से हमें पढ़ना है। और एग्जैक्टली बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको हथियार ही नहीं पता है तो लड़ाई कैसे लड़ोगे। तो सेम वही चीज है, अगर आपको ये नहीं पता कि आपको किन बुक्स को रिफर करना है या किन बुक से पढ़ना है तो पढ़ोगे कैसे। तो इसीलिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट, और इस वीडियो में डिटेल में ये देख लेंगे कि आपकी टेबल में वो कौन सी लिमिटेड बुक है जिनको जगह मिलनी चाहिए। अगर आप एक अंबार लगा के रखने वाले हो बुक्स का कि हम भाई इतनी बुक्स रख देंगे और सब पढ़ डालेंगे, तो आपका जितनी ज्यादा आप बुक्स बढ़ाओगे, बड़ी याद रखना आपका सिलेक्शन का जो परसेंटेज है या प्रोबेबिलिटी है वो उतनी कम होती जाएगी। आपकी टेबल में जितनी लिमिटेड और जितनी सफिशिएंट बुक्स होनी चाहिए, अगर वो ही होंगी तो आपका सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी उतनी ज्यादा बढ़ती जाएगी। ये बात हमेशा याद रखना। तो आ जाओ उस चीज को देख लेते हैं, पर उससे पहले हमेशा एक लाइन या एक कोट याद रखना, क्या, बुक्स आर द क्वाइटेस्ट एंड मोर कांस्टेंट ऑफ फ्रेंड्स। मतलब आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उनमें एक फ्रेंड अपनी बुक को भी मान लो, आप देखोगे सबसे शांत और सबसे कांस्टेंट आपके साथ रहने वाला अगर कोई फ्रेंड है तो वो हमेशा बुक है। तो अगर आप अपने फ्रेंड्स को बहुत सावधानी से और बहुत प्यार से चुनते हो, तो वैसे ही आपको अपनी बुक्स भी बहुत सावधानी बहुत प्यार से चुननी पड़ेंगी और उनको हमेशा अपने साथ रखना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता भी नहीं लगेगा और आपको धीमे धीमे उस ऊंचाइयों पे पहुंचा देंगे जहां पे आपको पहुंचना था। ठीक है, और आप वहां पहुंच चुके होंगे। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो एक फैक्ट आपको इस वीडियो में चलने से पहले समझना है वो ये है कि 80% से 85% सिलेबस आपका नीट 2023 या नीट 2024 में एनसीईआरटी से ही आने वाला है। अगर यहां पे आप एक इस शब्द को देख सकते हो, एक बहुत बड़ा सा ये शब्द लिखा हुआ है, ये आपके लिए भगवान है। ठीक है, ये आपके लिए भगवान है और आपको समझना पड़ेगा कि 80 से 85% नीट का सीधा सिलेबस डायरेक्टली डिपेंडेंट या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, एनसीईआरटी के। अगर आपने एनसीईआरटी छोड़ के आप कुछ और करना चाहते हो और एनसीईआरटी को रिफर नहीं कर रहे हो, तो बेसिकली आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो और अपने सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी या परसेंटेज को घटा रहे हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट बुक है एनसीईआरटी जो कि आपकी टेबल में होनी चाहिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की एनसीईआरटी तो आपकी टेबल पर रख लो। ये तीनों चीजें तो आपकी टेबल पे होनी चाहिए, तीनों सब्जेक्ट की एनसीईआरटी तो होनी चाहिए। अब इनके अलावा हम थोड़ा डिटेल में बात कर लेते हैं कि एग्जैक्टली केमिस्ट्री, एग्जैक्टली फिजिक्स और एग्जैक्टली बायोलॉजी के लिए कौन कौन सी वो बुक्स हैं जो कि आपको रेफर करनी है, या फिर नहीं भी करनी है तो कोई बात नहीं। अगर आप एनसीईआरटी के अलावा ऐसा है कि क्वेश्चंस के लिए कुछ और करना चाह रहे हो, थ्योरी के लिए थोड़ा कुछ और करना चाह रहे हो, तो मैं बता देता हूं। ठीक है, चलो आ जाओ। सबसे पहले बात करते हैं केमिस्ट्री। तो देखो केमिस्ट्री के लिए समझो बहुत इंपॉर्टेंट है। केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी अगेन जो मैंने पीछे बताया, एनसीईआरटी आपकी मोर देन सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है। खासकर इनऑर्गेनिक के लिए तो केवल आपकी एनसीईआरटी ही आपके दिमाग में होनी चाहिए, इससे ऊपर और नीचे आपके दिमाग में कुछ नहीं चलना चाहिए। सिंपल है। फिजिकल और ऑर्गेनिक के लिए आपके लेक्चर नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और उससे काम हो जाता है, आपको किसी और बुक की जरूरत नहीं है। पर यहां पे और बच्चे होते हैं जो कहते हैं नहीं सर हमें एक तो बुक बता दो जो हम ले सकें। तो अगर आपको कोई बुक लेनी है तो मैं बता देता हूं, फिजिकल और ऑर्गेनिक के लिए आप ले लो ओपी टंडन। ठीक है, क्यों मैं कह रहा हूं ओपी टंडन, क्योंकि ओपी टंडन ने एनसीईआरटी को बहुत सिंपल लैंग्वेज में बड़ी एक्सप्लेन कर दिया है। एनसीईआरटी को बहुत सिंपल लैंग्वेज में उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया है। तो एनसीईआरटी को सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करने से बुक की खास बात ये हो जाती है
कि आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो बट ऑन अ मोर सिंपलर वे या सिंपलर लैंग्वेज। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ जानी चाहिए आपको कि इनऑर्गेनिक के लिए दुनिया में कोई बुक नहीं आपको रेफर करनी एनसीईआरटी के लिए। मैं नहीं सजेस्ट करूंगा, बाकी अगर आप बिल्कुल अड़े हुए हो कि नहीं सर हमको करनी है तो कहीं और से पता कर लो, मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं अपने बच्चे का टाइम वेस्ट नहीं कराने वाला। ठीक है, फिजिकल और ऑर्गेनिक के लिए भी एनसीईआरटी और आपके लेक्चर नोट्स मोर देन सफिशिएंट है टीचर के, पर अगर आप कहते हो नहीं सर एक बुक चाहिए तो आप रेफर कर सकते हो ओपी टंडन। ठीक, ऑब्जेक्टिव के लिए केवल 2 बुक्स आपको यूज करनी है, एक एमटीजी की फिंगर टिप्स और एक एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। ठीक है, अब एनसीईआरटी एग्जाम्पलर तो आपके सबके लिए कंपलसरी है, चाहे बायोलॉजी हो चाहे फिजिक्स हो, चलो वो बाद में देख लेंगे। पर अगर आपको एमसीक्यू सॉल्व करने हैं तो आपको ये 2 बुकें लगानी पड़ेंगी या लेनी पड़ेंगी, जो कि है एमटीजी फिंगर टिप और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर मैंने आपको बता दिया कहां से मिलेगा, एक वीडियो में बताया है कहां से मिलेगा। आपको जो एनसीईआरटी के ऊपर एक क्यूआर कोड रखा है उसको स्कैन करोगे तो ये सीधा आपको उस जगह ले जाएगा जहां से आप फ्री में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, और एनटीजी की फिंगर टिप तो आप खरीद ही लो। इसके अलावा जब लास्ट मंथ चल रहे होंगे रिवीजन का टाइम, उस टाइम पे हमें एमटीजी की पीवाईक्यू बुक्स चाहिए होगी। पीवाईक्यू आप किसी की भी खरीद सकते हो, पर एनसीईआरटी की मैंने ला के देखी है तो मुझे लगता है कि ठीक है, सही है, ज्यादा एरर्स नहीं है, तो आप एमटीजी की पीवाईक्यू खरीद सकते हो। अगर नहीं एमटीजी की नहीं है आपके पास, कोई दूसरी आपको इजीली अवेलेबल सस्ती मिल रही है तो वो भी ले लेना, बस ये चेक कर लेना उनमें एरर्स ना हो, क्योंकि एरर्स जब आएंगे आंसर गलत आते हैं तो ऐसा हो जाता है कि फिर आप कंफ्यूज हो जाते हो। वो कंफ्यूजन का टाइम नहीं रखना है रिवीजन के टाइम पे। तो पीवाईक्यू तो आपका मस्ट डू है, तो आपको पीवाईक्यू के लिए बड़ी क्या पीवाईक्यू की एक बुक खरीदनी पड़ेगी। बस केमिस्ट्री आपका इतने में पूरा सॉर्टेड हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं फिजिक्स में। फिजिक्स में आपके क्लास नोट्स आर द बेस्ट। जो आप जिस टीचर से पढ़ रहे हो उसे क्लास नोट सबसे बेस्ट है। ठीक है, पर अगर आपको थ्योरी के लिए कुछ लेना ही है तो फिर एचसी वर्मा का वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 ले लेना, क्योंकि एचसी वर्मा फिजिक्स की क्या कहलाती है, बाइबल कहलाती है। तो अगर आपको ऐसा है कि नहीं भाई अभी आपको थ्योरी पढ़ना है तो थ्योरी के लिए आप क्या कर लो, एचसी वर्मा का वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 ले लो, आपका काम हो जाएगा। पर फिजिक्स में अगर आपको न्यूमेरिकल लगाने हैं, और न्यूमेरिकल ही सबसे इंपॉर्टेंट है फिजिक्स में, तो आपको बड़ी एमटीजी की फिंगर टिप ले लेनी पड़ेगी। इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, जो कि जब पीछे मैं केमिस्ट्री के लिए बताया। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, ये दोनों आपकी कंपलसरी हैं, ये दोनों मेरे हिसाब से कंपलसरी हैं। ठीक है, पर अगर आपको थोड़े अच्छे लेवल मतलब आपके पास बहुत टाइम है और आप कह रहे हो नहीं सर हमको टफ क्वेश्चंस भी लगाने हैं फिजिक्स में, तो हम फिजिक्स में कौन सी बुक लें? तो फिजिक्स में डीसी पांडे की एंट्रेंस एग्जाम बाय डीसी पांडे आती है, और साथ में आपकी फिजिक्स की एक बुक और आती है न्यूमेरिकल्स के लिए, एररलेस फिजिक्स। ये दोनों बुक्स बड़ी आप क्या कर सकते हो, खरीद सकते हो, पर इनमें थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल ज्यादा है। ज्यादा का मतलब नीट लेवल से थोड़ा सा मुझको ज्यादा लगता है कि नीट लेवल के लिए इतनी जरूरत नहीं है, पर अगर किसी ने ये लगा लिया तो फिर उसका फिजिक्स का कोई न्यूमेरिकल नहीं रुक रहा, चाहे कितना भी टफ पेपर आ जाए उस साल फिजिक्स का। और फिर मस्ट डू क्या है? मस्ट डू आपको पता है, लास्ट मंथ में रिवीजन के टाइम बड़ी आपको एमटीजी की पीवाईक्यू लगानी है, किसी की भी पीवाईक्यू लगानी है, ये फिजिक्स के लिए कंपलसरी है। बात समझ में आ गई? अब चलते हैं किसमें, बायोलॉजी में। ठीक है, बायोलॉजी में केवल और केवल आपके पास एक ही ग्रंथ है जो आपको पढ़नी है, वो है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी के अलावा बायोलॉजी में अगर आप कोई भी थ्योरी बुक सोच रहे हो तो मेरे हिसाब से आप बेवकूफ हो, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो केवल और केवल आपके टेबल में क्या होनी चाहिए, एनसीईआरटी किसकी, 11th और 12th की, आपकी बायोलॉजी की। इसके अलावा अगेन सेम एमटीजी की फिंगर टिप से आप क्या करोगे, अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लगाओगे और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से लगाओगे। ठीक है, और आखिरी में क्या कर लोगे, पीवाईक्यूज कर लोगे, जो कि रिवीजन के टाइम पे हम करते हैं, मस्ट डू है हमारे लिए। ठीक है, अगर आपने इतनी चीजें कर ली फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में बड़ी, तो आपका सिलेक्शन मेरे हिसाब से तो कोई नहीं रोक रहा।
तो ये बात सबको समझ में आई। और अगर आपको इनमें से मोस्ट ऑफ द चीजें, जैसे आपको हमारी एग्जाम्पलर हो सकता है ऑलरेडी हमने टेलीग्राम चैनल पे डाल रखी है, तो वहां से ले लो। कौन सा है हमारा टेलीग्राम चैनल? उम्मीद नीट यूजी, ये वाला, इसको जाके ज्वाइन कर लो। और हमारा दूसरा जो चैनल है बड़ी, वो है कौन सा? आनंद मनी 001, जाके इसको भी ज्वाइन कर लो। इन दोनों पे आपको सारा कंटेंट जो कि हम आपको दे सकते हैं दे देंगे। नोट्स हो, एनोटेशंस हो, आपके फॉर्मूला बुक्स हो, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर हो, कोई भी हो, सब आपको यहां मिल जाएगा। तो जाके इन दोनों चैनल्स को ज्वाइन कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अनअकैडमी के ऐप पे हमने आपके लिए नीट 2023 वाले बच्चों के लिए पहल बैच चालू कर दिया है, जहां पे पूरी की पूरी उम्मीद टीम, चाहे शिखा मैम हो, विराज सर हो, चाहे मैं हूं, चाहे वरुण सर हो, आनंद सर हो, नितिका मैम हो, कोई भी हो, सबके सब वहां पे आपको पढ़ा रहे हैं। तो जाके आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको एनरोल करना है तो एनरोल करते वक्त आप क्या करना, आनंद कोड यूज कर लेना। जो भी मैक्सिमम डिस्काउंट उस समय चल रहा होगा वो आपको वहां मिल जाएगा। ठीक है बड़ी, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड लव यू ऑल। कोई और डाउट हो तो कमेंट्स में पूछ लेना। सर की मेहनत पसंद आई हो तो लाइक भी कर देना, और आप अगर चैनल पे हो तो आपने सब्सक्राइब कर ही रखा होगा, वरना सब्सक्राइब भी कर लेना। और बेल नोटिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको लेक्चर्स के सारे अपडेट चाहिए, संभव बैच चालू हो गया है या अपना स्मूथली रन होने वाला है न्यू 2023 वाले बच्चों के लिए। तो अगर आपको फ्री में पढ़ना है, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अगर ऐसा है कि नहीं आप अफोर्ड कर सकते अनअकैडमी के ऐप पे जाके वो बैच लेना, बस उसका फायदा यही है कि आप एक क्लोज लूप में पढ़ते हो। अदरवाइज हम यहाँ पे भी आपको उसी डेडिकेशन और उतने ही कंटेंट के साथ पढ़ा रहे हैं यूट्यूब पे भी। ठीक है, तो यूट्यूब से पढ़ लो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल गाइस।